हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली कि आप इजीली एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड को किस तरह से लर्न किया जाए। तो गाइस, इसके लिए मैं आपको एक क्विक रिवीजन भी बताऊंगी और कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और हम लोग इसका एक ट्री चार्ट भी मैंने ड्रॉ किया है जिसको भी हम लोग ईजिली लर्न कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ना इसको कोई भी आप ग्लैंड को डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसको लिखने की जो वे है उसको आप किस तरह से लिखो, किस तरह से प्रेजेंट करो। तो सबसे पहले आपको उसका एक ट्री चार्ट बनाना है। फिर सेकंड थिंग आपको करना है उसका लोकेशन, फिर उसका फंक्शन और उसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरह से आप कोई भी ग्लैंड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड की लोकेशन की। तो गाइस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है वो बेसल पार्ट ऑफ ब्रेन के लोकेट करता है और इसका फंक्शन है ये कुछ हमारे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। फिर ये गाइस दो बहुत ही सारे ग्रुप्स को कंटेन करता है जिसको न्यूरोसेक्रेटरी सेल कहते हैं और उन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को न्यूक्लियाई कहते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ हार्मोन्स। फिर गाइस यहाँ पे कौन सा पार्ट इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्टेड है। तो गाइस, जो हाइपोथैलेमस है यहाँ पे हाइपोथैलेमस कनेक्ट करता है मेजर इंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो गाइस, आपको यहाँ पे याद रखना है कि हाइपोथैलेमस है वो एंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट करता है। फिर दूसरा पार्ट है पोस्चर पार्ट है, वो कनेक्ट होता है बाय हाइपोसिल पोर्टल से और वो एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होता है। फिर हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है ना वो दो टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला तो है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा है हमारा इनहिबिटिंग हार्मोन। और गाइस, दूसरी ग्लैंड है इनहिबिटिंग हार्मोन। फिर अभी जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है वो गोनाडोट्रोफिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करता है। ये आपको याद रखना है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन गोनाडोट्रोफिन नाम का हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसे GnRH कहते हैं। और गाइस, सोमैटोस्टेइन नाम का जो हाइपोथैलेमिक है वो इनहिबिट करता है कुछ ग्रोथ हार्मोन, वो इनहिबिट का पार्ट है, कुछ रिलीज़ करते हैं ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में। फिर गाइस, दिस हॉर्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। तो गाइस, ये हार्मोन है वो ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलिक में, फिर पास होते हैं एक्सॉन में और रिलीज होते हैं नर्व एंडिंग में। ये आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। वो ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलेमिक में, पास होते हैं एक्सॉन में और रिलीज होते हैं नर्व एंडिंग में। फिर ये हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे रीच करते हैं वो किस तरह से पहुँचते। तो गाइस, ये पहुँचते एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से जो रेगुलेट करती है इंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, फिर जो पोस्चर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो डायरेक्टली न्यूरल के साथ रेगुलेट करती है हाइपोथैलेमस के साथ। तो गाइस, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में था। अब हम उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो गाइज़, यहाँ पे एक ट्री चार्ट है, देखिए आप, हाइपोथैलेमिक ग्लैंड है। फिर ये दो टाइप के हार्मोन रिलीज़ करता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। फिर गाइज़, ये देखिए हाइपोथैलेमिक हार्मोन है वो गोनाडोट्रोफिन नाम का हार्मोन रिलीज़ करता है और सोमैटोस्टेइन हाइपोथैलेमिक इनहिबिट्स ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है। तो गाइज़, ये दो हार्मोन रिलीज़ होते हैं हमारे हाइपोथैलेमिक ग्लैंड में, ये आपको याद रखना। और ये ट्री चार्ट है, बहुत ईजिली आपको लर्न हो जाएगा। फिर गाइज़, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर देना है। By which system the hormone reach the pituitary gland? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ GnRH। और थर्ड क्वेश्चन है विच हार्मोन इज नोन एज हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो गाइस, ये 3 क्वेश्चन है, इसके आंसर देने। थैंक यू गाइस।